यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान पर खातून को हवस का निशाना बनाने वालों में से 40 अफराद को मुतासरा खातून कल जेल में शनाख्त करेंगी। वाक़े को एक हफ्ता गुजर गया। पंजाब हुकूमत का 100 अफराद की गिरफ्तारी का दावा। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि FIR में दफ़ा 354 लगाई गई है जिसकी सज़ा मौत है। गिरफ्तारियाँ नादरा के जरिए शनाख्त के बाद अमल में आईं। पुलिस ने मज़ीद 60 अफराद की तस्वीर शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब का इंतज़ामिया और पुलिस को अल्टीमेटम, कहा काम करें वरना अपना बंदोबस्त कर लें। लाहौर में यौम आज़ादी पर रिक्शा सवार खातून से घिनौनी हरकत करने वाले औबाश नौजवान की शनाख्त हो गई। जल्द कानून के शिकंजे में होगा। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का दावा। बेकाबू हुजूम में शामिल मोटरसाइकिल सवार औबाश लड़के ने लड़की को शर्मनाक हरकत का निशाना बनाया था। दूसरी लड़की ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूता उतार लिया था। बेहुदा हुजूम तमाशा देखता रहा, आवाज़ें कसता रहा। लड़का घिनौनी वारदात करके निकल गया। पुलिस सड़क से ऐसे गायब थी जैसे कभी थी ही नहीं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाई जाए। तमाम मुताल्लिक़ा महकमे सिक्योरिटी ताउन का तरीक़ाकार बेहतर करें। यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। गवादर खुदकुश हमले के बाद चीन का पाकिस्तान से मुतालबा। गवादर एक्सप्रेस वे मनसूबे पर काम करने वाले चीनी अमले के काफ़िले पर खुदकुश हमले में कल एक चीनी ज़ख्मी और 3 मकामी बच्चे जाँ बहक हो गए थे। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद। PDM ने इंतखाबी इस्लाहात को अवाम के हक पर डाका डालने का मंसूबा करार दे दिया। PDM का हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने और हुकूमत मुखालिफ जलसे और रैलियां करने का ऐलान। इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम जमातों ने आज फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मुस्तरद कर दिया है। जब तक इलेक्शन में मुदाखलत होती रहेगी जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी। हुकूमत पार्लियामान में तय करे कि अफगानिस्तान पर पॉलिसी क्या होगी। मीडिया की आज़ादी सल्ब की जा रही है, हम मीडिया के साथ खड़े हैं। काबुल से निकलने की कोशिश करने वाले हज़ारों अफगान और गैर मुल्की शहरियों का एयरपोर्ट के बाहर हुजूम। सख्त गर्मी और मजमे में ख़वातीन और बच्चे निढाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं 13 मुल्क अफगानों की आर्जी मेज़बानी पर रजामंद हो गए। अमरीकी सदर ने इनखला के लिए 10 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कहा काबुल एयरपोर्ट से हंगामी इनखला के हतमी नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बरतानिया अफगान मुहाफ़िज़ों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने पर तैयार हो गया। 18 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर अफगान आर्मी की जानिब से फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। तालिबान मुखालिफ रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान से लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया। अमरुल्लाह साले जंग चाहता था, उसे कह दिया है घर पर रहे या कहीं और चला जाए। सदर अशरफ गनी के भाई और तालिबान के हामी हशमतुल्लाह गनी ने अमरुल्लाह साले को ठग करार दे दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तालिबान ने अमन अमल में यकीन दहानी करवाई है। हशमत गनी ने अशरफ गनी के रकम समेत फरार होने की तरदीद कर दी। अशरफ गनी खुद कभी करप्शन में इन्वॉल्व भी नहीं था, उसकी कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा। ये जो एलिगेशन है कि पैसे में से हेलीकॉप्टर काबुल से निकल गया, उज़्बेकिस्तान में लैंड हुआ है, उसका फुल सिक्योरिटी, उसको फिर अबू धाबी में कोई कैश मैश पर। तालिबान से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तालिबान से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुल्क में अमन अमन रहे और हमारे कारोबार को और लोगों को और नुकसानों को नुकसान नहीं पहुँचाए। फ़र्क क्या महसूस किया? फ़र्क वो फ़र्क महसूस किया, हुआ हमारे साथ अखलाक कर रहे और आजकल लड़ाई नहीं किया है। द ग्रेट चेंज इन अफगानिस्तान आई है ना, बहुत अच्छा तालिबान है, कोई डर मर नहीं है। आम तालिब नहीं है, वैसे आम आदमी है, लेकिन तालिबान से अभी तक खुश है। कंधार में अफगान शहरियों का तालिबान के रवैये पर इत्मीनान का इजहार। कहा वो खौफ के बगैर कहते हैं कि अगर हालात इसी तरह रहे तो सब लोग खुश होंगे। शहर में अमन अमान और ट्रैफिक निज़ाम चलाने के लिए जगह जगह चेक पोस्ट कायम। पल पल की खबर देने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफगानिस्तान में मौजूद। अफगानिस्तान में जमहूरी नहीं, इस्लामी तर्ज हुकूमत और शरई कानून नाफिज होगा। सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा हुकूमत की कमान तहरीक के सरबरा हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ ही रहने का इम्कान है। साबिक अफगान सफ़ीर मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ के मुताबिक तालिबान की नहीं अमरीका की सोच में तब्दीली आई है। तालिबान सियासी तरीके और ढांचे पर काम कर रहे हैं, अफगानों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे।
कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत अहम सियासी रहनुमाओं के हुकूमत साजी से मुतल्लिक मशवरे जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्की और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा से राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गान शहरियों की सलामती और इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की ज़रूरत है। तवक्को है कि काबुल में जारी मुज़ाकरात एक इज्तिमाइयत की हामिल हुकूमत की राह हमवार करेंगे। जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू में शाह महमूद का कहना था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देरपा क़याम अमन के लिए जामे सियासी तस्फ़िये की ज़रूरी समझता है। विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है, पाकिस्तान यकतरफा तौर पर तालिबान हुकूमत को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान अब कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। वर्चुअल अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा तब्दीलियों पर ताज़ा हिकमत अमली अपनानी चाहिए। साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया सुहेल अमान ने कहा, पाकिस्तान को भारतीय अज़ाइम से होशियार रहना चाहिए। सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम लोधी बोले, पाकिस्तान को इलाकाई मुल्कों से मिलकर अफगानिस्तान की नई इंतज़ामिया को कबूल करना चाहिए। पेशावर में कोरोना केसेस की शरह 27% तक जा पहुंची। सबसे बुलंद शरह एबटाबाद में 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस कम होकर 12.5% तक आ गए। हैदराबाद में शरह 15% रही। लाहौर में तकरीबन 8%, रावलपिंडी में 10%, फैसलाबाद में शरह 5% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% पर आ गई। 24 घंटों में 3000 से ज़ायद नए मरीज सामने आए। 65 अफराद जान से गए। कराची में हुकूमत ने 23 अगस्त से स्कूल ना खोले तो आउटडोर स्कूलिंग शुरू कर देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ ही स्कूल 30 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान किया था। सूबाई हुकूमत का जामियात भी 30 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। गुजरावाला में लड़की को छेड़ने से मना करने पर बासर अफराद का 3 भाइयों पर तशद्दुद। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह मारपीट की। वाक़े की वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आ गई। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खुला का दावा दायर करने वाली 19 साल की खातून पर शौहर ने तेजाब फेंक दिया। खातून का चेहरा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुतासिर। नागिन चौरंगी के करीब मुबैना तौर पर खातून ने साबका शौहर पर रेस्टोरेंट पे तेजाब फेंक दिया। वाक़े में एक खातून भी जख्मी। लाड़काना में आवारा कुत्तों के काटने से एक ही घर के 4 बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों का चांडका मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी। नैब रावलपिंडी ने रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को एहसन इकबाल के भाई मुस्तफ़ा कमाल को कॉन्ट्रैक्ट देने पर तलब किया गया। कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त पेपरा रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की गई। बिजली महंगी हो गई, सब्सिडीज में कटौती हो गई, फिर भी गर्दिशी कर्ज दुगने से ज्यादा होकर 2.5 खरब हो गया। अब चोरी और नाअहली और क्या होती है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने गर्दिशी कर्जा बढ़ने की वजह हुकूमत की 3 साल की मुसलसल बदइंतजामी और नाअहली को करार दे दिया। कहा, तबाही सरकार ने गर्दिशी कर्जा 1.1 से 2.3 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। लाहौर में खातून पर सैकड़ों अफराद के हमले और हरासानी की कोशिश के खिलाफ मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में एहतजाजी मुजाहिरा। मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक। शुरका का वाक़े में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा। शुरका ने शख्सी आज़ादी के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। कानून का खौफ खत्म होना और तरबियत का फुकदान भी मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात की वजह है। साबिक़ IG पंजाब शौकत जावेद की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा मियाँ ने कहा कि वालिदैन बच्चियों की तरबियत पर जितनी तवज्जो देते हैं उसी तरह लड़कों पर भी फोकस करें और उन्हें ख़वातीन का एहतराम सिखाएं। तज्ज़ियाकार महमल सरफराज और नादिया हुसैन ने कहा कि ऐसे वाक़यात पहले भी होते थे, सोशल मीडिया की वजह से आज हकीकत सामने आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, मीडिया को किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं, आज मीडिया को उस आज़ादी की ज़रूरत है जो हमारे आइन ने दे रखी है।
सेनेट कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात को खत लिख दिया। कहा कि मीडिया की आज़ादी महज़्ज़ब जमहूरी माशरों का हुस्न है। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तंजीमों ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद करने वालों में APNS, CPNE, PBA और एमन शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत खुद फेक न्यूज़ की पैदावार है। तबाही सरकार मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए अपने जराइम पर पर्दा डालना चाहती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी बिल पर रद्द-ए-अमल। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान समझते हैं कि सच सिर्फ वो है जो वो बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात ने मीडिया यूनियंस पर झूठ बोलकर खुद को बेनकाब किया। बल्दियाती निज़ाम इत्तेहादी पार्टीज़ के साथ मुशावरत के बाद बनाया जाए। बल्दियाती निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की वफाकी वज़ीर असद उमर से गुफ्तगू। कहा पाक अफ़वाज के होते हुए पाकिस्तान की सलामती को कोई ख़तरा नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बदलती हुई आलमी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि पीपल्स पार्टी नस्ली सियासत पर हुकूमत चला रही है। वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। रियासती इदारे तवज्जो दें। पाकिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत की आज जो ज़रूरत है पहले नहीं थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुमकिना तौर पर आने वाले महाजरीन के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। 5 से 7 लाख महाजरीन के लिए शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में 3 कैंप कायम किए जाएंगे। कमिश्नर अफगान महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद अफगान महाजरीन को आने की इजाज़त न देने का फैसला किया है, लेकिन कोई इंसानी अलमिया हुआ तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इससे पहले वज़रा और हुकूमती मुशीर कह चुके हैं अफगानिस्तान से महाजरीन कबूल नहीं किए जाएंगे। वाज़ेह तौर पे कह दूं, पाकिस्तान की इस वक्त वो कैपेसिटी नहीं है कि हम और इन्फ्लक्स को अब्जॉर्ब करें। इकोनॉमिकली भी नहीं है, सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज़ हैं। हमें मालूम है कि वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पे बुरी नज़र से देख रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सो ये हमारी कैपेसिटी नहीं है लेना रेफ्यूजीज़ को। किसी इत्तेहादी ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के अमरीकी फ़ैसले पर सवाल नहीं उठाए। अमरीकी सदर का फिर अपने फ़ैसले का दिफा। कहा कि अमरीका का मकसद अफगानिस्तान से अलकायदा का खात्मा था। ये मकसद हासिल हो चुका। अमरीकी महकमा दिफा ने बाइडन के दावों की तरदीद कर दी। तर्जुमान जॉन टर्बी ने कहा कि अलकायदा और दाइश की अफगानिस्तान में मौजूदगी का इल्म है। तालिबान के अमरीकियों पर तशद्दुद के वाक़यात से भी आगाह हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में 5 कश्मीरी शहीद किए जा चुके। ऑस्ट्रेलवी शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पें। न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट के मजीद 21 केसेस सामने आ गए। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पीर को फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मुतवक्के। बलोचिस्तान में पुरखतर रास्तों और संगलाख पहाड़ों के दरमियान रेलवे लाइन और सुरंगें फने तामीर का शाहकार। 1.5 सदी पहले बरतानवी राज में बिछाया गया रेलवे ट्रैक और दिल फरेब मनाजिर सफर का लुत्फ दोबाला कर देते हैं। जमैका में बारिश के बायस पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल वक्त पर शुरू न हो सका। पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 212 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह पाकिस्तान से शेड्यूल वनडे सीरीज के सफरी इंतजाम शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की मेजबानी 3 वनडे मैचेस की सीरीज 3 सितंबर से श्रीलंका में खेली जानी है। लॉजिस्टिक मसाइल हल होते ही पीसीबी भी कैंप और खिलाड़ियों का ऐलान कर देगा। दौरा अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शेड्यूल था, लेकिन दौरे की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। कौन बनेगा पीसीबी का नया चेयरमैन? वजीर आजम का एहसान मानी की मुद्दत में मजीद तोसी न करने का फैसला। वजीर आजम के पुराने साथी रमीज राजा पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए मजबूत उम्मीदवार। वजीर आजम रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए 1-2 रोज में फैसला करेंगे। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल बेटिस और कूरीज का मैच 1-1 गोल से बराबर। इलावीस और मियू का इस वक्त आमने सामने। स्पेनियोल और वियारियल की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। तमाम मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।